बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है, जिसमें हम थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन वायरसेस कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके जीनोम में जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होता है या डीएनए होता है, ये भी देखेंगे। और साथ साथ इन वायरसेस की वजह से हमारे जिस्म में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं और फिर हम कौन से पॉसिबल मेडिकेशंस दे सकते हैं इन वायरसेस की बीमारियों के ख़िलाफ़। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, इसे HAV वायरस कहते हैं। ये हमारे पास पिकोरोना विरिडी से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये इसके जीनोम में या इसके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होता है। जैसे हम लोगों को पता है कि वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा बतौर जीनोम या बतौर उसका जेनेटिक मटेरियल। और याद रखिएगा एक बात कि ज़्यादातर वायरसेस में आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो हेपेटाइटिस ए डिजीज़ कॉज करता है। हेपेटाइटिस की जितने भी डिजीज़ हैं उनमें लिवर की इन्फ्लामेशन होती है, लिवर ख़राब होता है। एचेविरेक्स वैक्सीन हम ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए के डिजीज़ या इसके इलाज के लिए हम लोग देते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। ये एपा डीएनए विरिडी के नाम से इसका ख़ानदान है या फैमिली नेम है इस वायरस का। और ये डीएनए वायरस है, यानी इसके जीनोम में डीएनए होता है। हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग इंजरेक्स बी वैक्सीन देते हैं। इंजरेक्स बी हमारे पास वैक्सीन है, मार्केट में इंजरेक्स बी वैक्सीन के नाम से ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को हम लोग लामिवुडिन, एडिफोवियर, फेमिक्लोवियर ये ड्रग्स भी हम लोग, ये मेडिकेशंस भी हम लोग हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस सी वायरस HCV। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है हमारे पास फ्लेविविरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। हेपेटाइटिस सी हमारे पास ये डिज़ीज़ कॉज करता है और हेपेटाइटिस सी जो है वो हमारे पास वैक्सीन उसका अभी तक वजूद में नहीं आया। इसके ख़िलाफ़ फिर हम ड्रग्स देते हैं, रिबोविरिन दे सकते हैं, पिगिंटरफेरोन दे सकते हैं। ये दो ड्रग्स हम हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस डी वायरस, इस वायरस का नाम है डेल्टा वायरस। ये वायरस जो है चूँकि ये अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है मौका परस्त, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस अलोन अकेला खुद उस वक्त तक बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता जब तक बॉडी पे अटैक ना हो बी वायरस का, हेपेटाइटिस बी वायरस का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हेपेटाइटिस बी डिपेंड करता है हेपेटाइटिस बी पे, हेपेटाइटिस डी डिपेंड करता है बी पे। जब बी पे हमला हो, बॉडी पे बी वायरस का हमला होगा, तब डी बी हमारे बॉडी पे अटैक करेगा अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, यानी ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाला वायरस है। इसीलिए हम इसको एक ख़ास फैमिली में नहीं रखते, ये यूनिक मुनफरिद वायरस है और ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। और हेपेटाइटिस डी इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, यानी ये अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है और ये बी की मौजूदगी में हमारे बॉडी को अटैक करता है। इसके ख़िलाफ़ हम अल्फ़ा इंटरफेरोन ड्रग है, मेडिसिन है, केमिकल है, हम दे सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद दूसरे पेज में हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस है। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है HEV, ये हमारे पास हैप्पी विरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस है, आरएनए कंटेनिंग है। ये हमारे पास हेपेटाइटिस ई डिज़ीज़ कॉज करता है। हेपेटाइटिस ई डिज़ीज़ माइल्ड हेपेटाइटिस डिज़ीज़ है, मामूली यानी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। और इसके ड्रग्स हमारे पास इसमें कुछ ख़ास मैनेजमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ एहतियात ज़रूरी है। रेस्ट, अवॉइड अल्कोहल और इंक्रीज़ फ्लूइड्स एंड डाइट। रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है और फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं, डाइट ज़्यादा खाना है, ख़ासकर प्रोटीनियस डाइट, और अल्कोहल से बचना है। ये प्रिवेंशन है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इन के ज़रिए हम लोग हेपेटाइटिस ई से बच सकते हैं। उसके बाद है मीज़ल्स वायरस, इसका अपना नाम है मोरबिली वायरस, कॉमन नाम है मोरबिली वायरस।
मीज़ल्स वायरस जो है वो पैरामाइक्सोविरिडी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी पैरामाइक्सोविरिडी इसके फैमिली का नाम है इस वायरस का, और ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। मीज़ल डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम लोग खसरा बोलते हैं, जो पूरे बॉडी में रेशेस या दाने निकलते हैं। और इसके ड्रग्स हैं रिबाविरिन हम लोग देते हैं, विटामिन ए देते हैं। विटामिन ए इसलिए देते हैं ताकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे मीज़ल्स वायरस के ख़िलाफ़। और एमएमआर वैक्सीन जो है वो 3 वायरल बीमारियों के लिए यूज़ होता है एट अ टाइम। एम का मतलब है मीज़ल्स, दूसरे एम का मतलब है मम्स, और आर का मतलब है रूबीला। यानी ये तीनों वायरसेस हैं। इन तीनों वायरसेस के ख़िलाफ़ हम लोग एमएमआर वैक्सीन देते हैं। मीज़ल्स जो है खसरा और मम्स, इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं ज़्यादातर, और रूबीला थ्रॉट और स्लेवरी ग्लैंड्स यानी स्लाइवा के गदूद जो हैं। और रूबीला वायरस जो है ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या जेनिटल्स के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, विजाइनल इन्फेक्शंस, एनल इन्फेक्शंस, वो कॉज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा ए बी सी। इन्फ्लुएंज़ा ए बी सी वायरस जो है वो ऑर्थोमाइक्सोविरिडी से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस है, और ये भी हमारे पास आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और ये कॉमन कोल्ड पैदा करता है। कॉमन कोल्ड सिंपल जो फ्लू होता है, सीजनल फ्लू। ज़नामिवेर, ओज़लिटामिवेर, ये 2 ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं कॉमन कोल्ड में, एंटीवायरल ड्रग्स। फिर है पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस। देखिए यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो हमारे पास सिंपल कॉमन कोल्ड पैदा करता है, या फ्लू जिसे हम कहते हैं वो कॉज करता है फ्लू। और पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो हमारे पास पैरामाइक्सोविरिडी से ताल्लुक़ रखता है। ये भी आरएनए कंटेनिंग वायरस है। इसे हम लोग HPIV ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी कहते हैं। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है और कॉमन कोल्ड भी कॉज कर सकता है। और फिर हम सोडोएफेड्रिन है और ग्वाफिनसिन है, ये ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। ये हमारे पास कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? रेट्रोविरिडी से ताल्लुक़ रखता है, आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और ये हमारे पास एड्स बीमारी कॉज कर सकता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी जो है उसमें हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत से अपॉर्चुनिस्टिक जरासीम हमला कर सकते हैं, मौकापरस्त जरासीम। और ज़िडोवुडिन, लामिवुडिन, रेट्रोवायर, ये मुनासिब पॉसिबल ड्रग्स हैं जो एड्स के मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ट्रीटमेंट का एज सच कुछ ख़ास ड्रग्स नहीं आए अभी तक एज सच, ठीक है। तो हम लोग ये मैनेजमेंट के लिए ये ड्रग्स देते हैं। यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने कुछ कॉमन वायरसेस देखे, उनके फैमिलीज़ हम लोगों ने देखे, कौन कौन से फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले वायरसेस हैं और कौन कौन से डिजीज़ पैदा करते हैं, और साथ में पॉसिबल कौन कौन से मेडिकेशंस हैं, ये हम लोगों ने देखा। और उनका जीनोम यानी आरएनए से बनता है या डीएनए से, ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा। ये पार्ट 1 लेक्चर है हमारे पास वायरस का। उसके बाद हम 2-3 वीडियोस और भी करेंगे वायरस के बारे में, और उनके डिजीज़ और उनके पॉसिबल ड्रग्स के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। हमारा चैनल है डॉक्टर यूसुफ खान महखिल के नाम से यूट्यूब पे, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मेडिकल वीडियोज़ के बारे में मिलेंगे। थैंक यू।